नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस की इस ऑनलाइन चैनल पर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 2011 आरपीसी फर्स्ट ग्रेड पेपर के सॉल्यूशन चल रहे थे। इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित टॉपिक चल रहा था। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस चैनल में हल किए थे। देखिए आज कुछ क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है उसी कड़ी में, यदि एच किसी समूह जी का एक उपसमूह हो तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट छांटना है, असत्य कथन। पहला है एच ए बराबर एच, यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच। एच ए बराबर एच बी, यदि और केवल यदि बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच की कोटि जी की कोटि को विभाजित करती है और एच इनवर्स इक्वल टू एच। देखिए मैंने चारों ऑप्शंस को इलस्ट्रेट किया है। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर सेकंड लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो है वो सेकंड पर बेस्ड है। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड पे आते हैं, एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हमको दिया हुआ है, तो हम लेट मान के चलते हैं कि एच ए इक्वल टू एच बी है, तो एच बी इक्वल टू एच ए बी होगा। दोनों तरफ में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो एच बी ए इनवर्स इक्वल टू एच ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड में तो एच बी ए इनवर्स रहता है, राइट हैंड में मेरे पास में एच ए इनवर्स की जगह एच ई आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से ए इनवर्स इक्वल टू ई आ जाता है। उसके बाद में एच ई इक्वल टू एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से एच ई इक्वल टू एच, जैसे कि ए इक्वल टू ए होता है। तो दोस्तों हमारे पास में आ गया है एच बी ए इनवर्स इक्वल टू एच। दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये भी एक थ्योरम है जो कि आपको सब ग्रुप टॉपिक में दी हुई है, ठीक है, कि अगर एच बी ए इनवर्स इक्वल टू एच है तो जो एलिमेंट होता है वो एच का हो जाता है, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मतलब ये जो हमारा कथन है वो सत्य है, दूसरा वाला। अब हम पहले कथन की बात करते हैं कि एच ए इक्वल टू एच, यदि और केवल यदि ए है एच का एलिमेंट है, तो एच ए इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो हम लेके चलते हैं लेट एच ए इक्वल टू एच, तो इम्प्लाइज दैट एच ए बराबर एच ई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए ई से, तो मैंने एच की जगह लिख दिया दोस्तों एच ई। और वही सेकेंड वाले स्टेटमेंट से हम एच ए इक्वल टू एच ई लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ए ई इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिखा जा सकता है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला कथन है वो भी कैसा होगा, सत्य कथन होगा। जब ए ई इनवर्स बिलोंग्स टू एच है तो ए बिलोंग्स टू एच तो होना ही होना है, तो ये सत्य कथन है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है एच इनवर्स इक्वल टू एच, वो भी ऑलरेडी सत्य कथन होता है। कोई भी जो सब ग्रुप है और उसका जो इनवर्स होता है, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एच इनवर्स इक्वल टू एच। तो ऐसी स्थिति में फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोस्तों ये जो थर्ड स्टेटमेंट था वो गलत था, क्योंकि इसमें हमको क्या लिखा हुआ था कि एच की कोटि जी की कोटि को विभाजित करती है। यही एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लाग्रांज थ्योरम से एच की कोटि जी की कोटि को विभाजित करने के लिए जी का परिमित होना आवश्यक है, जो इस वर्ड इस स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लिखा होता कि एच की कोटि परिमित समूह जी की कोटि को विभाजित करती है तो ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर परिमित समूह जी नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये असत्य कथन होगा और यही हमारा ऑप्शन होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि f कोई मैपिंग है r से r प्लस पर, और मैपिंग कैसी है, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर है, जहाँ पर कि जो r जो दिया हुआ है जो डोमेन प्रांत वो r कॉमा प्लस टाइप का ग्रुप है, और जो को डोमेन है हमारे पास में r प्लस कॉमा क्रॉस वो भी एक ग्रुप है। तो हमारे पास में जो संक्रिया है, जो फंक्शन है, वो r प्लस से r प्लस कॉमा क्रॉस तक जा रहा है। देखिए अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है वो केवल समाकारिता है कि एक की समाकारिता है कि आच्छादक है या तुल्यकारिता है, मतलब आइसोमोर्फिज्म है। तो हम जानते हैं कि तुल्यकारिता के लिए हमको एक की आच्छादक और समाकारिता तीनों प्रूफ करने पड़ेंगे। तो एफ सच दैट आर टेंस टू आर प्लस और एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर है। सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं एक की। तो एक के लिए हमने दो एलिमेंट लिए, हम जानते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं जो कि आर के अवयव हैं, आर मतलब डोमेन के। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, हमने सिद्ध कर दिया कि इनकी जो इमेज है वो भी बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में मैपिंग एक एक की हो जाएगी। तो हमने मान के चले x1 इज नॉट इक्वल टू x2, implies that e की पावर x1 is also not equal to e की पावर x2। it means to say f of x1 is not equal to f of x2। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैपिंग है हमारे पास में दोस्तों वो कैसी हो जाएगी, एक एक की हो जाएगी। अब देखिए आच्छादक को खास समझने का इसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया हुआ है, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। दोस्तों क्या बन गया, लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बन गया।
तो एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई, तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अच्छा तक क्या बोलता है कि आप को डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लोगे उसकी प्री इमेज डोमेन में बननी चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास में को डोमेन कौन सा, आर प्लस है, मतलब मेरे पास सारी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, वो मैं वाई की जगह रख सकता हूँ और उसका मैं लॉग लूँगा तो पक्की बात है उसकी प्री इमेज मुझे एक्स में मिलेगी। इसको मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर के लिए प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब एक्स बिलोंग्स टू आर विद्यमान है। अगर ये मैपिंग मेरी आर से आर में होती तो ये अच्छा तक नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में को डोमेन आर से मैं नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता था वाई की, मतलब -3 -2 लॉग -3 लॉग -2 उस कंडीशन में डिफाइन नहीं होता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जो कि आर से आर प्लस है तो मैं वाई बिलोंग्स टू आर, तो मैं हर एक एलिमेंट जो कि पॉजिटिव रियल नंबर का आएगा वो वाई की जगह रखूंगा, उसका लॉगरिथम लूंगा तो मुझे उसकी प्री इमेज एक्स में मिलेगी। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि एफ क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, मतलब आच्छादक है, मतलब ये इमेज कैसी आच्छादक है। अब तीसरी बात आती है दोस्तों समाकारिता की, होमोमोर्फिज्म। तो हम जानते हैं उसकी डेफिनेशन से कि हम संक्रिया लगाते हैं इसमें हमेशा जो डोमेन वाली होती है, तो हमारे डोमेन की संक्रिया कौन सी थी, आर कमा प्लस, तो हम लेके चले एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, तो अकॉर्डिंग टू दिया हुआ फंक्शन है उसके हिसाब से e की पावर क्या आ जाएगा, x1 प्लस एक्स टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ लॉ ऑफ इंडिसेस से e की पावर x1 डॉट e की पावर x2 वो लिखा जा सकता है। तो दोस्तों e की पावर x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2। इसका मतलब f क्या है, समाकारिता है। समाकारिता के डेफिनेशन में हम जानते हैं कि अगर हम जो डोमेन की जो संक्रिया है वहाँ से चलते हुए अगर हमने को डोमेन की जो संक्रिया है वहाँ तक हम लिया है तो f क्या हो जाएगा, मैपिंग समाकारिता हो जाएगी, होमोमोर्फिज्म। हम जानते हैं कि एफ ग्रुप आर कोमा प्लस से आर प्लस कोमा क्रॉस पर क्या है, एक एक ही आच्छादक और समाकारिता है, इसलिए दोस्तों यह क्या हो जाएगी, एक तुल्यकारिता हो जाएगा, मतलब एक आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माना कि जी जेड कोमा प्लस योग संक्रिया के लिए पूर्णांकों का समूह है और माना h इक्वल टू 3z 3x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू z, जी का क्या है, एक सब ग्रुप है, तो विभाग समूह मतलब क्वाशंट ग्रुप जी बाई एच की कोटि क्या होगी, 2 3 4 और इन्फिनिटी। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि जेड कोमा प्लस क्या है, एक क्रम विनिमय समूह है, तो ऐसी स्थिति में 3z कोमा प्लस जो है वो दोस्तों z का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विभाग ग्रुप जी बाई एच के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या है कि जो h जो आ रहा है डिनोमिनेटर में वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 3z कोमा प्लस क्या हो जाएगा, वो z का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना क्या है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, तो मतलब कि z अपॉन 3z। हम जानते हैं कि जो z अपॉन 3z है वो आइसोमॉर्फिक हो रहा है किसके, Z3 के। तो और Z3 में कितने एलिमेंट है दोस्तों हमारे पास में, 0 1 और 2, मतलब इसकी जो कोटि है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, कोटि आ जाएगी इसकी 3। तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि Z अपॉन 3z इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। तो Z3 का मतलब क्या हुआ, 0 1 और 2, इसका तो ऑप्शन जो बी है वो सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।